हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, और कभी ना कभी आपको ये जो सिचुएशन है वो लाइफ में ज़रूर आई होगी। सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा थक क्यों जाते हैं, और मतलब नींद पूरी होने के बावजूद भी हम थकावट ही फील करते रहते हैं। हमने कोई हार्ड वर्क भी नहीं किया है तो भी हम इतने टायर्ड रहते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है और जान ही नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप में से सब लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि या हो रहा होगा कि मतलब रात को सो भी अच्छे से रहे हैं, खा भी अच्छे से रहे हो, एंड कुछ ऐसा ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। सो फिर भी आप क्यों हमेशा थके हुए रहते हो और आप में वो एंथुजियाज्म क्यों नहीं है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम चाहे जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले ले, मल्टीविटामिन खा ले, अच्छा खाना खा ले, पूरी रात सो ले, लेकिन हमें फिर भी अगले दिन उठ के ऐसे लगता है कि हम कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब इतनी टायर्डनेस है कि यहाँ से वहाँ उठने में भी दिक्कत हो रही है। और ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मतलब हुआ भी है बहुत बार। बट नाउ मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, काफ़ी रिसर्चेस की हैं, तो उन रिसर्चेस के हिसाब से हमारा जो शरीर है वो हमसे हमेशा बात करता है। हमारा शरीर हमें इंडिकेशन देता है दैट समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज गुड, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सुनना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर की जो लैंग्वेज है आपको बोलने की कि शरीर आपसे क्या बोलना चाह रहा है, जो साइंस है, उसको नहीं समझ पाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जब बॉडी में बुखार आता है, जब अंदर कोई बीमारी होती है या किसी तरह की एक्सर्शन होती है तो हमें बुखार आता है, तो ये बहुत सिंपल है कि बॉडी इंडिकेट करती है कि नाउ दैट इज अ मेडिकल पार्ट ऑफ इट। बट जो जिनको ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी जब थके रहते हैं तो इसका भी इंडिकेशन होता है। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज ना सही नहीं लग रही होती है। मतलब हम किसी से मिलते हैं और हमें ना कुछ सही फील नहीं होता है। कुछ लोगों से हमें ऐसा नहीं है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी है या हमारा उनसे कोई हम उनको जानते भी नहीं, मतलब कई बार फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन समहाउ हमें अंदर से ऐसी एकदम से वाइब आती है कि नहीं यार, इसके साथ नहीं कर सकते, या इसके साथ बात भी नहीं कर सकते, या इसके साथ गेट लॉन्ग नहीं होते। आप जो आजकल लोग इतने सोशलाइज करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो आप लोगों ने भी ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी ग्रुप में कोई नया बंदा आता है या किसी का कोई दूर का रिश्तेदार आता है या कोई भी आता है, सो ऐसा ठीक फील नहीं होता है। और जब हमारी कुछ टाइम बाद अगर हम उसी बंदे के बारे में कोई ऐसी बात सुनते हैं कि जो हमें पहले से ही पता था कि यार इस बंदे में ना कुछ सही नहीं था, तो हमें लगता है कि हाँ यार, मतलब बहुत सारी बार ऐसा हुआ होगा कि आपको भी ऐसा लगा होगा, और बहुत सारे हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं कि हमें ना पहले एक इंट्यूशन होती है। सो दैट इंट्यूशन इज आवर गट फीलिंग। सो बॉडी हमें यही कुछ साइंस देती है। हमारी जो गट फीलिंग होती है, जो हमारी इंट्यूशंस होती हैं, वो हमें पहले बता देती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अब बात ये है कि हम उस इंट्यूशन को सुनते हैं या वो कितनी करेक्ट है, या हम अपनी बॉडी को कितना करेक्टली समझते हैं, वो एक डिफरेंट पार्ट है। सो अब कुछ रीजंस है कि बिना कुछ रीजन के आपकी बॉडी हमेशा टायर्ड है। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगर आप यहाँ से हमेशा ऑक्यूपाइड हो, आप ओवर थिंकर हो, आप आज की डेट में अगर आप 40 साल के हो लेकिन आप ये सोच रहे हो कि 60 साल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मूव करना है, कैसे मूव करना है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो लोग हमेशा बहुत टायर्ड रहते हैं। ये आप भी सोचेगा, अगर आप हमेशा टायर्ड रहते हैं तो कहीं आप आज की डेट में पूरे नए साल में 365 डेज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, हर चीज को ब्रेकआउट तो नहीं कर रहे हैं। आपको हर चीज का ब्रेकअप तो नहीं चाहिए कि साल में 365 दिन आपने क्या करना है, या कोई शादी कर रहा है तो वो
बच्चों होने की और उनकी प्लानिंग और उनकी शादी तक की सोच रहा है। ऐसा जो ओवर थिंकर होते हैं वो लोग बहुत, हमारी बॉडी जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। अच्छा, एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ जो आप गूगल भी कर सकते हो। जो चेस प्लेयर्स होते हैं ना, जो शतरंज खेलते हैं, आपने उनको देखा होगा, वो बैठे बैठे पूरा दिन वही खेलते रहते हैं और उनका दिमाग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज उनको हर मूव के बारे में एडवांस में सोचना पड़ता है। एक मेडिकल स्टडी के हिसाब से, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल, दे burn 3000 calories per day, which is 3 times more than a normal human being without moving here to there. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम जब दिमाग से सोचते हैं तो हमारा शरीर कितना थक जाता है। सो वो एक रीजन है ओवर थिंकिंग, कि अगर आप ओवर थिंकर हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी हमेशा ही टायर्ड रहेगी और आप कुछ ना करने की आप में एनर्जी रहेगी। अच्छा, नंबर 2 आता है, अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हो। प्रेजेंट सिचुएशन से खुश होने का मतलब है आप एक ऐसी जॉब करते हो विच यू हेट, विच यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, लेकिन उस जॉब के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठना पड़ता है, उस जॉब के लिए आपको रेडी होना पड़ता है, उस जॉब के लिए आपको सुबह टाइम से नाश्ता करना पड़ता है, उस जॉब के लिए आपको गाड़ी में बैठ के गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ता है। सो इतने सारे एफर्ट जब हम एक उस चीज के लिए करते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, दैट इज एक्सर्शन, दैट इज मेंटल एक्सर्शन विच is going to impact your body for 100%। और फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अगर ये हमारी गवर्नमेंट जॉब है जो हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो अभी आप सोचो कि अगर आप 30 साल के हो और आप 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गए, तो आपके ऊपर कितना सारा बर्डन है उस चीज का कि अगले 30 साल मुझे इसी जॉब पे जाना है विच आई हेट। दैट इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड रीजन ऑफ बीइंग ऑलवेज टायर्ड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, देयर इज अ थर्ड रीजन। थर्ड रीजन होता है फैमिली एनवायरनमेंट। कई बार हम बहुत सारे ऐसे रिश्तों में होते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैरिड कपल्स जिनके बच्चे होते हैं, वो बच्चे होने की वजह से अलग नहीं हो पाते। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यार आई कैन नॉट स्टे विद द पर्सन, बट अब बच्चे हो गए, बच्चों का क्या, मैं सिर्फ बच्चों के लिए रह रहा हूँ या मैं बच्चों के लिए रह रहा हूँ। आप सोचिए कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप रहना नहीं चाहते हो, वो एक इंसान जिसके आप साथ अब नहीं रह सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ रहना पड़ रहा है, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, यू इवन डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, तो वो आपको घर आने के टाइम पे, उसी घर में जिस छत के नीचे आप साथ में रहते हो, वहां पे आपको आने के लिए कितना मेंटली आप एग्जॉशन से गुजरते हो। उसके अलावा हो सकता है कि घर में ऐसा कुछ माहौल हो, जैसे आजकल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो एक आदमी जो बाहर जाता है, सपोज उसके घर में उसकी मदर और उसकी वाइफ की लड़ाई होती है, और वो रोज की ही लड़ाइयाँ हैं, मतलब वो हमारे इंडियन कल्चर में ये थोड़ा ज्यादा ही है, सास और बहू की तो खींचातानी चलती रहती है। तो वो एक इंसान जो इन दोनों चीजों के बीच में पिस रहा होता है, उस इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सर्टिंग है ये चीज, बहुत एग्जॉशन होती है, और जो मेंटल एग्जॉशन है वो आपके शरीर पे आती है। उसके अलावा आप का कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है, मतलब कोई ऐसा फ्रेंड है या वो जो बहुत टाइम से आपके साथ है, या कॉलीग है, बट आप मतलब उससे खुश नहीं हो, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो आप नहीं तोड़ सकते हो, आपको जबरदस्ती उस फ्रेंडशिप में रहना पड़ रहा है, बट यू डोंट लाइक दैट पर्सन, और आप उसको अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते हो। टू स्पेंड टाइम विद सच काइंड ऑफ पीपल कैन बी सो मच एक्सर्टेड, वो आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन दे सकता है। उससे जो है वो आप कभी भी मतलब एनर्जेटिक फील करो। मतलब आप ऐसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल आप जरूर सोचना। आप एक ऐसी शादी में जा रहे हो जो की फैमिली आपको बहुत पसंद है, उनका बेटा भी आपको पसंद है, उनकी बेटी पसंद है, वो कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो आप उस शादी में कितने अच्छे से रेडी होके जाओगे, कितनी एनर्जी होती है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप एक मजबूरी में, जो कहते हैं ना कि मजबूरी से कोई सोशल इवेंट करना पड़ रहा है, अटेंड करना पड़ रहा है, तो शायद अ वुमेन लाइक एक औरत जो पूरा मेकअप वेकअप करके शादी में जाती है, पूरा हेयर ड्रायर में, मुझे नहीं लगता कि एक औरत मतलब अपने बाल भी धो के जाती होगी उस शादी में। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं यार, बिकॉज फॉर्मेलिटी। सो वो जो प्रोसेस होता है वो सोचने का कि हाँ यार इस फॉर्मेलिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ जाना। जब आप अपनी पसंद के अगेंस्ट कुछ करते हो, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, वो भी आपकी बॉडी को एक्सर्ट कर रहा है, वो आपके बॉडी साइंस में वो आएगा, आप लेथार्जिक फील करोगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता।
सो अब तो आपने ये पॉइंट्स तो समझ लिए, लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मजबूरियां तो लाइफ में चलती रहेंगी। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने जो 30 साल का है, वो उस दिन अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकता बिकॉज ही डजंट लाइक हिज जॉब, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द वे कि हम क्या करें। सो आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या सबसे ज्यादा टायर्ड कर रहा है, सबसे ज्यादा अनहैप्पी एनवायरनमेंट क्या होता है आपके लिए, जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हो कि मुझे ये नहीं करना, और आप अपने आप को खींच तान के वो कर रहे हो, जबरदस्ती करो। पहले तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब आप मैंने बहुत बार पहले भी बताया आपको ये बात कि जब हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो 50% सॉल्व हो जाती है, बिकॉज प्रॉब्लम पता होने के बाद सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो चीजें आप गिव अप नहीं कर सकते हो, जो चीजें आपको बहुत फोर्स कर रही हैं, उन चीजों को आप गिव अप मत करो, लेकिन उसके अलावा अपनी लाइफ को, सेल्फ लव और अपने आप को जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो करना शुरू करो। अगर आपको एक दोस्त है जिसको आप नहीं छोड़ सकते, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, सो आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो जो आपको बहुत पसंद है। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना कम करो। उसके अलावा आपके घर में प्रॉब्लम है, कोई ऐसे रिलेशनशिप है जो आप नहीं छोड़ सकते, आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते, और मैं ये समझ सकती हूँ हम इंसानों के साथ ऐसी मजबूरियां हमेशा रहती है, और मैं कभी भी आपको कोई ऐसी राय नहीं दूंगी कि आप सब कुछ बर्बाद कर दो, बिकॉज फिर वो सेल्फिश होने में और सेल्फ लव करने में एक बहुत थिन लाइन ही तो होती है। या तो आप सेल्फिश हो जाओ, किसी और के बारे में मत सोचो, वो नहीं है, लेकिन उसमें अपने आप को नहीं भूलना है। मतलब दूसरों के लिए अपनी हमें अगर जिम्मेवारी पूरी करनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को भूल रहे हैं। तो आप अपने लिए टाइम निकालो, जो आपको अच्छी लगती हैं चीजें वो अपने लिए जरूर करो, मेडिटेट करो। उसके अलावा है, अगर आपको पसंद है, आप बाहर कहीं सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, आप रनिंग शुरू कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेंटली अपने आप को सूद कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, आपको जो चीजें पसंद है, जो कलर के कपड़े आप पहनना चाहते हो वो करो। मतलब छोटी 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 चीजें खुद के लिए करना शुरू कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी जब आपसे थोड़ी खुश होगी, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा सुनोगे, आप नहीं सुन रहे हो, कुछ ना कुछ आपको बॉडी इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो आप उन चीजों को सुनो और थोड़ा सा अपने आप को पे ध्यान दो। दूसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो होती है, आज से 5 साल बाद क्या होगा किसी ने नहीं जाना। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जिंदगी में 93% चीजें ऐसी होती हैं जो हमने सोची होती है ना, वो कभी नहीं होती है, कभी नहीं। तो लॉन्ग टर्म ठीक है, अच्छा है, फ्यूचर के बारे में सोचना ठीक है, हर कोई सोचता है, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि 1 जनवरी वाले दिन आप अगला 31 दिसंबर तक का पूरा कैलकुलेशन ला के रख दीजिए। वो आपको ओवर बर्डन कर रहा है, ठीक है, वो चीज आपको बहुत टायर्ड करेगी। प्लीज मत सोचो कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, और हो सके तो थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालिए और अपने आप को खुश कीजिए। बिकॉज अगर इस दुनिया में कोई बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो खुद हो। जिस दिन आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज समझोगे, बॉडी के साइंस को सुनोगे कि आपकी बॉडी थक गई है, आपका दिमाग थक रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी भी तो एक्सर्शन ले रही है ना। तो आप वो सोचिए, समझिए और अपने आप को थोड़ी प्रेफरेंस दीजिए। तो हर चीज का समाधान, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम 1 to 1 अलग अलग ही होती है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही बस। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। प्लीज डू राइट बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज continue your support and be always thankful to universe, because there is always something to be thankful. Have a great day, guys.